तो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स ऑफ सर्कल से। तो सर्कल होता क्या है बेसिकली, तो एक पॉइंट P जो है वो एक्स वाई प्लेन में इस तरह से है, उसके कोऑर्डिनेट हमने मान लिया एक्स कॉमा वाई। जिस पॉइंट की किसी एक फिक्स गिवन पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो हमने मान लिया कि जो फिक्स पॉइंट है उसको हमने C बोल दिया और उसके कोऑर्डिनेट मान लिया हमने A कॉमा B, और जो डिस्टेंस CP है वो हमेशा फिक्स्ड है, मतलब कांस्टेंट है, तो उसको हमने बोल दिया R। ठीक है, तो यहां से बाय डेफिनेशन हमें पता है कि CP इक्वल टू R है। CP जो है वो डिस्टेंस है जो कि R है, फिक्स्ड है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को लिख के स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग हम कर सकते हैं बोथ साइड क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने, तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायरिंग कर दी, सो दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल, जिसका जो सेंटर है, जो फिक्स पॉइंट है वो क्या हो गया, विद सेंटर ए कॉमा बी, और जो रेडियस है वो हो गई हमारे पास में आर। ठीक है, अब ये जो सर्कल है, अगर इस सर्कल का सेंटर ए कॉमा बी पर ना होकर ओरिजिन पे हो जाए, 0,0 पर हो जाए, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 0 रख दिया, बी का वैल्यू 0 रख दिया, तो हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस केस में जो सेंटर हो गया वो हो गया ओरिजिन, और रेडियस तो अभी भी स्मॉल आर ही है। ठीक है बात। अब ये जो इक्वेशन है यहाँ पर हमारे पास में तीन अननोन है। एक तो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, और ये जो डिस्टेंस है आर। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हमने बोल दिया लेट से इक्वेशन 1। ठीक है, अगर हमको कहीं पे पूछा जाएगा कि भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल बताओ जिसका सेंटर जो है वो है 2,5 और रेडियस जो है वो है 10। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी भाई, x माइनस 2 का होल स्क्वायर वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस कितना है, 10 है, सो 10 स्क्वायर। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर 2,5 है और रेडियस 10 है। ठीक है, अगर हमसे पूछेगा कि भाई एक सर्कल की इक्वेशन बताओ जिसका सेंटर जो है 0,0 है और रेडियस 2 है, तो हम क्या बोल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर तो है 0,0 और जो रेडियस है वो 2 यूनिट है। क्लियर है बात? ओके, नाउ इस इक्वेशन 1 को अगर हम एक्सपेंड करें, ओपन कर दें बेसिकली, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, x माइनस ए का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax, y माइनस बी होल स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो हमारे पास में लिखा हुआ है -2ax, तो माइनस ऑफ ए को अगर हम g से रिप्लेस कर दें और माइनस ऑफ b को अगर हम f से रिप्लेस कर दें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस ऑफ ए को आपने क्या रिप्लेस कर दिया, प्लस का g, तो यहाँ से जाएगा आपके पास में ये जो पार्ट है, अब ये बन जाएगा 2gx, तो ये हो जाएगा प्लस 2gx प्लस माइनस ऑफ b को हमने f से रिप्लेस कर दिया, तो ये जो टर्म है ये बन जाएगा हमारे पास में 2fy। ठीक है, अब बाकी क्या बच गया, बाकी बच गया आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, एक तरफ ले आए, तो ये जो है इसको हमने कोई नया कांस्टेंट बोल दिया, लेट से सी। ठीक है, तो अब हमारे पास में जो इक्वेशन आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अब हमें पता था इस इक्वेशन में जो रेडियस थी वो तो आर थी, जो सेंटर था हमारे पास में सर्कल का वो क्या था, ए कॉमा बी सेंटर था। अब यहां से हम बोल सकते हैं कि हमने माइनस ए को जी बोला है, तो माइनस जी, और बी को हम लिख देंगे माइनस एफ, तो माइनस जी कॉमा माइनस एफ जो है वो क्या हो जाएगा, सेंटर। तो इस इक्वेशन के हिसाब से जो सर्कल होगा उसका सेंटर हो जाएगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। ठीक है, और सी जो है वो क्या है आपके पास में, सी है आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो यहां से हम बोल सकते हैं भाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी। आर क्या आ जाएगा आपके पास में, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी।
और माइनस ए को जी से और माइनस बी को एफ से रिप्लेस करेंगे तो स्क्वायर करने पर तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसका रूट। तो रेडियस आ गई हमारे पास में रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो अगर इक्वेशन हमारे पास में इस फॉर्म में गिवन है, तो माइनस ऑफ जी कॉमा माइनस ऑफ एफ हो जाएगा सेंटर, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का जो रूट है वो हो जाएगा आपके पास में रेडियस। क्लियर है बात? अब जब भी हमारे पास में मैथ्स में रूट के अंदर में कोई क्वांटिटी आती है तो उस पर हम कितने केस बनाते हैं? 3 केस, जो भी क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम वापस से लिख लेते हैं, लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy plus c equal to 0 represent a circle with center minus g comma minus f and radius root over g square plus f square minus c। इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास में जी एफ और सी जो है, ये तीन जो है वो अननोन्स है। अगर हमें जी एफ सी का वैल्यू पता चल जाएगा तो हमें सर्कल पता चल जाएगा कि सर्कल की एग्जैक्ट इक्वेशन क्या होगी। तो जब रेडियस जो है वो रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है, तो व्हेन जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन जीरो होगा तो जो सर्कल होगा वो रियल सर्कल होगा। सर्कल विल बी रियल विथ सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ, सेंटर माइनस जी कोमा माइनस एफ। अगर इसको हमने बोल दिया केस वन। केस टू, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू जीरो हो गया, इसका मतलब रेडियस जो है वो जीरो हो गई। रेडियस जीरो हो गई मतलब कि जो सर्कल होगा इस केस में सर्कल विल बी अ पॉइंट। तो सर्कल जो है वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज इसको हम बोल सकते हैं पॉइंट सर्कल। ठीक है, सो बेसिकली पॉइंट इज अ सर्कल विद रेडियस जीरो। ठीक है, और थर्ड आ गया हमारे पास में, अगर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी लेस देन जीरो हो गया तो उस केस में रूट के अंदर में नेगेटिव मतलब कि ये नॉट डिफाइंड हो गया, तो रेडियस तो नॉट डिफाइंड हो गई। रेडियस नॉट डिफाइंड हो गई मतलब कि सर्कल जो कैसा होगा? इमेजिनरी सर्कल। लेकिन इमेजिनरी सर्कल होते हुए भी उसका जो सेंटर होगा वो तो रियल ही होगा, सेंटर तो एक पॉइंट है। तो इमेजिनरी सर्कल विद रियल सेंटर, सेंटर जो है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? मतलब कि इस केस में हम सर्कल को वी कैन नॉट ड्रॉ, वी कैन नॉट प्लॉट और वी कैन नॉट ड्रॉ। इस केस में हम ड्रॉ करके नहीं देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स से एक इक्वेशन गिवन है हमको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये एक सर्कल है, तो इसका सेंटर बताओ। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c से कंपेयर कर दिया। तो देखो 2g इज इक्वल टू 8 है, तो g का वैल्यू आ गया 4 और 2f इज इक्वल टू जो है वो 6 है। 2f इज इक्वल टू 6, तो f आ गया आपके पास में 3। तो सेंटर क्या होता है? सेंटर होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ। सो माइनस 4 कॉमा माइनस 3 हो गया सेंटर। नाउ रेडियस की अगर हम बात करें, सो दैट इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। सो जी स्क्वायर इज 16, एफ स्क्वायर इज 9 माइनस सी, तो सी का वैल्यू कितना है? माइनस 11 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया हमारे पास में, दिस इज 20 प्लस 16 दैट इज 36। तो रेडियस कितनी आ गई हमारे पास में? रेडियस आ गई 6। तो एक सर्कल जिसका सेंटर है -4 कॉमा -3 एंड रेडियस 6। ठीक है, तो ये एक रियल सर्कल है। क्लियर है बात? आई होप ये बात क्लियर है। ठीक है, नाउ अब अगर हमने क्या किया यहाँ पर, जो सर्कल की इक्वेशन है उसको थोड़ा सा चेंज किया कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y एंड प्लस वर्टिकल दिया इक्वल टू 0। तो सेंटर तो अभी भी क्या हो जाएगा? -4 कॉमा -3। अब रेडियस की अगर हम बात करें इस केस में, तो दैट इज रूट ओवर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो जी स्क्वायर इज 16, एफ स्क्वायर इज 9,
माइनस सी, अब यहाँ पर सी का वैल्यू जो है वो +30 है, तो -30। तो अब आप देखो इस केस में ये तो हो गया 25 माइनस 30, दैट इज नेगेटिव क्वांटिटी। रूट के अंदर में नेगेटिव मतलब कि नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड। इसका मतलब कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी जो है वो नेगेटिव हो गया। इसका मतलब रेडियस नॉट डिफाइंड हो गई, मतलब कि इस केस में क्या होगा, इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल मतलब कि नॉन रियल सर्कल आ जाएगा। आई होप ये बात क्लियर है। नाउ अगर हमारे पास में लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 25 इक्वल टू 0, तो इस केस में सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर तो हो जाएगा हमारे पास में -4 कॉमा -3 एंड रेडियस विल बी रूट ओवर जी स्क्वायर इज 16, एफ स्क्वायर इज 9 माइनस सी। सी कितना है, 25 है, माइनस लगा दिया, -25 हो गया, तो रेडियस क्या आ गया, 0। तो जो सर्कल होगा वो क्या हो जाएगा, वो सर्कल हो जाएगा। बस यही सर्कल है, -4 कॉमा -3, इट इज अ पॉइंट सर्कल, क्योंकि रेडियस क्या हो गई, 0 हो गई। आई होप ये बात क्लियर है। अगर हम इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x+4 होल स्क्वायर प्लस y+3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ पॉइंट सर्कल। आई होप ये बात क्लियर है। नाउ सेकेंड डिग्री कर्व्स की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है ax² by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है वो सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, जबकि h जो है वो तो 0 हो। h क्या होना चाहिए, 0, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ xy इक्वल टू 0 होना चाहिए। a इक्वल टू b होना चाहिए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो 1 हो, बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम उसको 1 रखते हैं। अगर 1 नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, भाई जो भी नंबर होगा वो बराबर होगा, तो उस नंबर से हम जो है डिवाइड कर देंगे, तो उससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 हो जाएगा, ताकि हम जनरल इक्वेशन से उसको कंपेयर करने में हमको आसानी हो। ठीक है बात। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये जो सेकेंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, अगर ये इन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, देन इसको हम बोल देते हैं लेट्स से अल्फा। देन इक्वेशन अल्फा रिप्रेजेंट्स अ सर्कल ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी को अगर हमने मान लिया लेट्स से 1, दैट इज ऑल्सो वन केस। ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 मान लिया हमने, ठीक है, एंड एच इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक, जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास में एक इक्वेशन गिवन है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस ऑफ 18x माइनस ऑफ 12y प्लस 27 इक्वल टू 0। इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, ये जो इक्वेशन है वो अगर सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है, देन सेंटर बताओ सर्कल का और रेडियस बताओ। ठीक है, तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करने के लिए हमने क्या किया, इसको हमने बोल दिया फर्स्ट, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करने के लिए, देखो पहली बात तो a और b बराबर है और इसमें एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, तो ये सर्कल को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, अगर इसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल नहीं होते, हम बोल देते कि भाई ये सर्कल को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा वो बात की बात है, अभी फिलहाल जो है हम सर्कल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर एक्स वाई का टर्म होता तो भी वो सर्कल को रिप्रेजेंट नहीं करता, लेकिन यहाँ पर ये तो इस क्राइटेरिया को तो फुलफिल कर रहा है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है वो इक्वल है, एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है। ठीक है, तो हमने इक्वेशन 1 को क्या किया, 3 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 3, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस
18x डिवाइड बाई 3 इज -6x माइनस 4y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब इसको जब हमने कंपेयर किया तो 2g का वैल्यू कितना है, -6 है, तो 2g -6 है तो g हो गया आपके पास में 3, तो माइनस जी हो गया आपके पास में -3। इसी तरह से 2f जो है वो -4 है, तो 2f अगर -4 है तो f हो गया आपके पास में -2, तो माइनस f हो गया आपके पास में 2। तो सेंटर आ गया आपके पास में 2g का वैल्यू यहाँ पे कितना था, -6 था, तो -6 था तो g हो गया था -3, तो माइनस जी हो जाएगा +3। ठीक है ना भाई। तो सेंटर हो गया आपके पास में 3,2 और जो रेडियस है वो हो जाएगा √ओवर जी स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, एफ स्क्वायर इज 2 स्क्वायर एंड -9। सो दिस इज 9 और 9 ये तो कैंसिल हो गए, तो √2 स्क्वायर दैट इज 2, तो रेडियस हो गया 2। ठीक है, तो उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि भाई x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। इसको आप जब एक्सपेंड कर दोगे तो आपको वापस यही इक्वेशन मिलनी चाहिए और मिल भी रही है। ठीक है बात। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर कोई सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसमें क्या होगा, हमें पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म। सो दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, इन जनरल हम ये लिखते हैं। अब अगर ये जो सर्कल है ये अगर ओरिजिन से पास कर रहा है तो सी ओ का मतलब कि हमने ओरिजिन को इसमें पुट कर दिया तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी ओ पुट कर दिया तो 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 2g इंटू 0 प्लस 2fy की जगह पे 0 रख दिया प्लस सी टू 0। तो ये सब तो 0 है ही और सी का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो सी का वैल्यू 0 हो गया मतलब कि ये वैल्यू हमने सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। सी मतलब इस ये जो सी है ये तो इक्वेशन ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो मतलब कि जो सर्कल है अगर वो ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसका जो कांस्टेंट पार्ट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो अगर हमारे पास में इस तरह से कोई सर्कल की इक्वेशन गिवन है मतलब कि दिस इज अ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन, या फिर कभी हमको एक ऐसा सर्कल अज्यूम करना है जो कि ओरिजिन से पास कर रहा है तो हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में जो कांस्टेंट वाला पार्ट है उसको क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। क्लियर है बात। ओरिजिन से पास कर रहा है तो उसका कांस्टेंट पार्ट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पार्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, नाउ अभी हमको बोला गया कि हमें पता करना है सर्कल की इक्वेशन विच passes through origin and center at 1,2। ठीक है, तो ओरिजिन से पास करने वाले सर्कल की इक्वेशन तो हमें पता चल गई, क्या मान सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, कांस्टेंट हमने 0 कर दिया। अब सेंटर जो है वो है सेंटर जो है वो है 1,2 और सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g, -f, मतलब कि -g का जो वैल्यू है गिवन है हमको 1, -f का जो वैल्यू है वो गिवन है हमको 2, तो g का वैल्यू क्या आ गया, -1, f का वैल्यू क्या आ गया, -2। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की जगह पर -1 रख दिया तो -2x, f की जगह पर -2 रख दिया तो ये जाएगा -4y इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड सेंटर एट 1, ये मेथड हो गया। या फिर हम बोल सकते थे कि जो एक सर्कल है, तो हमने मान लिया ये सर्कल की बात हो रही है, अब ये पास कर रहा है ओरिजिन से, ये हो गया 0,0 और सेंटर जो है वो 1,2 है, तो बाय डेफिनेशन हमें पता है कि सर्कल का सेंटर 1,2 है, तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r। r क्या हो गया, ये हो गया c, ये हो गया p, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। सो cp का स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर। cp कितना हो जाएगा आपके पास में, cp इज √1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज √5 स्क्वायर हो गया, तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ये आ गया। अब आप देखो, चाहो तो इसको एक्सपेंड कर लो, तो एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर -4y प्लस 4 इज इक्वल टू 5। यहाँ से आप देखो तो 1 4 5 कैंसिल हो गया,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इक्वल टू 0। सो दिस इज अनदर मेथड, एक ही बात है बाय डेफिनेशन। क्लियर है बात? दोनों ही केस में इक्वेशन सेम ही आएगी। ओके, नाउ सर्कल का इक्वेशन हमको बताना है। इस बार क्या गिवन है हमको, बोल रहा है कि सर्कल टचेज एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है एंड सेंटर जो है वो सर्कल का वो है 3,2। ठीक है, तो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम है तो बेटर है कि हम ड्रॉ करके देख लें। तो क्या बोल रहा है कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो कोई सर्कल जो है वो इस तरह से होगा, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है और उसका सेंटर जो है वो है 3,2, तो सेंटर हो गया 3,2। एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो फिक्स हो गया, कितना, 2। अब अगर ये डिस्टेंस फिक्स हो गया तो रेडियस पता चल गया हमको, रेडियस पता है, सेंटर पता है। सो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सेंटर है 3,2, so x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल। नेक्स्ट में हमको बताना है इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से तो पास कर रहा है, ठीक है, एंड सेंटर एट 0,3। ठीक है, तो 0,3 पर सेंटर है और पास कर रहा है ऑरिजिन से। इसको तो हम बोल ही सकते हैं कि भाई सेंटर जो है वो वाई एक्सिस पर है, ये सर्कल हो गया, वाई एक्सिस पर सेंटर है, ऑरिजिन से पास कर रहा है, तो ऑरिजिन से पास कर रहा है मतलब कि 0,0 ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, और ये हो गया सेंटर 0,3। तो जो रेडियस हो गई वो क्या हो गई भाई, ये जो डिस्टेंस है यही रेडियस हो गई, और ये कितना है 3, तो रेडियस 3 है, सेंटर पता ही है, तो क्या आ जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये इजी इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसको ड्रॉ करके देख सकते हैं। ओके ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ सर्कल हमको बताना है। क्या गिवन है हमको, गिवन है हमको सर्कल इज सेंट्रिक विद सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 1,3। ठीक है भाई, एक सर्कल जो कि कॉन्सेंट्रिक है इस गिवन सर्कल के साथ, मतलब कि दो सर्कल जो है वो कैसे हैं, उनका सेंटर सेम है, तो अभी हम उसको क्या बोल रहे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो यहां से तो सेंटर मिल जाएगा भाई, जो इस सर्कल का सेंटर होगा वही जो सर्कल का सेंटर होगा जो हमें पता करना है। तो इसका सेंटर क्या आ जाएगा आपके पास में, 2g इज इक्वल टू -8, सो g इज इक्वल टू -4, तो माइनस जी हो गया 4, 2f इज इक्वल टू हो गया 6, तो f इज इक्वल टू 3, तो माइनस एफ हो गया -3, तो 4 -3 इज सेंटर। पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, तो एक सर्कल का सेंटर पता है और उसके सरकमफेरेंस पे कोई भी एक पॉइंट पता है, तो अगर सरकमफेरेंस पे जो पॉइंट है वो पॉइंट यही है, लेट से P, और सेंटर पता है आपको 4, -3, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर हम इवेलुएट कर लें तो काम बन जाएगा, रेडियस पता चल जाएगा। तो रेडियस क्या आ जाएगा आपके पास में, √, -1 का स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, सो दिस इज 3 स्क्वायर इज 9 प्लस -6 का स्क्वायर दैट इज 36, सो रूट अंडर ये आ गया आपके पास में 45, दैट इज 3√5। 3√5 जो है वो हो गई हमारे पास में रेडियस। तो इक्वेशन आ गई x-4 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3√5 का होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। क्लियर बात? नाउ हमें एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन बतानी है जिस सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमको पता है, मतलब ये एक सर्कल हो गया और इसका ये हो गया डायमीटर, लेट से ए बी,
और ये ऑब्वियसली ये क्या होगा, ये सेंटर होगा सी। तो इसके एंड पॉइंट्स हमको पता है, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल whose whose end points of diameter is known to us, मतलब एक सर्कल जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स हमको पता है, एक्सट्रीमिटीज ऑफ डायमीटर आर गिवन। हमने क्या किया यहाँ पर, हमने कोई भी एक पॉइंट P मान लिया ऑन द सर्कल, P इज x, y। अब हमको पता है कि अगर हम डायमीटर के एंड पॉइंट से इस P पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो जो ये एंगल बनेगा, ये जो सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। अब ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, इसका मतलब ये हुआ, नाउ वी कैन से दैट AP इज परपेंडिकुलर टू PB। AP और PB जो है वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ AP को अगर हम प्रोडक्ट कर दें स्लोप ऑफ PB से, तो उनका प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ये भी बात ठीक है। तो स्लोप ऑफ AP इज y-y1 अपॉन x-x1 multiplied by slope of PB is y-y2 अपॉन x-x2 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, y-y1 इंटू y-y2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टाइम्स ऑफ x-x1, उसको हमने राइट साइड में शिफ्ट कर लिया तो वो प्लस हो जाएगा, x-x1 इंटू x-x2 equal to 0. So this is the equation of circle whose endpoints of diameter are known to us. Diameter form of circle. This is named as diameter form of, जैसे कि for example, let's say क्वेश्चन है हमारे पास में, the abscisses of 2 points A and B are roots of equation, मतलब कि x कोऑर्डिनेट जो है 2 पॉइंट के, वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। द ऑर्डिनेट्स की y कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन y² + 4y - b² = 0। नाउ फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर AB। अगर कोई डायमीटर है किसी सर्कल का और उसके एंड पॉइंट्स आपको पता है, वो मान लिया हमने, लेट से x1 y1 एंड x2 y2, y1 एंड x2 y2। तो उसकी इक्वेशन क्या होती थी हमारे पास में, x - x1 x - x2 y - y1 y - y2 = 0। ठीक है बात। अब आप देखो यहाँ से, ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं x1, x2। ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स हैं हमारे पास में y1 और y2। ठीक है बात। यहाँ से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये मिल जाएगा हमको, x² माइनस ऑफ x कॉमन लिया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ऑफ x इंटू x1, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस ऑफ x इंटू x2, तो माइनस x कॉमन लिया तो x1 + x2 प्लस x1 x2 प्लस y² माइनस y टाइम्स ऑफ y1 + y2 y1 y2 इक्वल टू 0। तो अब आप देखो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स अगर हम लिखेंगे तो x1 + x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, -2। और प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे तो x1 इंटू x2 क्या आ जाएगा आपके पास में, -(a²) c अपॉन ए तो 1 है यहाँ पर। सिमिलरली यहाँ से अगर हम सम ऑफ रूट लिखेंगे इस इक्वेशन से तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा y1 + y2 इज इक्वल टू -4 एंड y1 प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएंगे आपके पास में -(p²). ये वैल्यूज ही तो हमको चाहिए यहाँ पर, x1 + x2 x1 x2 y1 + y2 और y1 y2, ये वैल्यूज यहाँ प्लग इन कर देते हैं। तो x² माइनस x टाइम्स x1 + x2, वो कितना है, -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, +2x माइनस ऑफ a², ये वैल्यू, प्लस y² माइनस ऑफ y इंटू y1 + y2 का वैल्यू है -4, तो दैट इज 4y माइनस b² y1 y2 का वैल्यू इक्वल टू 0।
तो रेदर देन कि हम अलग अलग सॉल्व करते हैं, हमने यहीं पर सिंप्लीफाई कर लिया। तो ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसके डायमीटर की एक्सट्रीमिटीज जो है वो हमको पता है, इनडायरेक्टली पता है यहाँ पर। क्लियर है बात? तो हम ये बोल सकते हैं कि डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डायमीटर ऑफ सर्कल be written as x square minus x into x1 plus x2 plus x1 into x2 plus y square minus y of y1 plus y2 प्लस y1 इंटू y2 इक्वल टू 0। तो ये फॉर्म कब हेल्पफुल है? जब हमको x1 y1 x1 y1 x2 y2 डायरेक्टली ना देकर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स बोल रहा है कि x1 x2 है, और दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसके रूट्स अगर y1 और y2 हैं, तो यहाँ से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मदद से हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। आई होप ये बात क्लियर है।